ये हैं वो 5 एडवांस प्राइस एक्शन टेक्निक जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा यूज़ करके पैसा बनाते हैं और बिगिनर्स वही बेसिक प्राइस एक्शन यूज़ करके लॉस करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो घिसी पिटी बातें नहीं बताऊंगा कि साइकोलॉजी इंप्रूव कर लो, ट्रेडिंग जर्नल बना लो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर लो, सबको पता है ये चीज़ों के बारे में। मैं आपको लेजिट पॉइंट्स बताऊंगा विद प्रॉपर एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस और कहाँ ट्रेड नहीं करना है, ये भी जो ज़्यादातर लोग बताते नहीं है। सो डायरेक्ट आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। तो जनरली हमको ये बताया जाता है कि मार्केट में जब भी एक एंगल बनता है वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ जाता है और जैसे ही उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है वहाँ पे हम एंट्री ले लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा लॉस हो जाता है। फिर हम सोचते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है और हम डाउन साइड ट्रेड ले लेते हैं। तो डाउन साइड ट्रेड लेने के बाद ये होता है मार्केट वहाँ से भी उल्टा घूम जाता है, तो दोनों साइड से हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? देखो, जब भी आपको ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना है तो आपको इन 5 पॉइंट्स को हमेशा चेकआउट करके रखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट इज प्रीवियस ट्रेंड क्या है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हो तो अब प्रीवियस ट्रेंड अप ट्रेंड ही होना चाहिए। लेकिन प्रीवियस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें, इसका बहुत सिंपल सा हैक है जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। जस्ट मार्क द हाईज एंड लो एंड काउंट टू 1 2 3 4। जैसे ये लो हो गया, हाई, हायर लो एंड हायर हाई, तो ये पॉइंट हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। फोर्थ पॉइंट पे हमको कंफर्म हो चुका है कि ये अप ट्रेंड बन चुका है, तो इसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा हम उसको ट्रेड कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो अप ट्रेंड है फिर भी हमारा लॉस हो गया। यहीं पे आता है सेकंड पॉइंट कि जो ब्रेकआउट कैंडल है वो इन 3 टाइप की होनी चाहिए, या तो एक स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल हो या इनसाइड कैंडल हो, और अगर नॉर्मल कैंडल भी है तो वो यू टर्न बना के जाए और फिर हमको एंट्री दे। लेकिन यू टर्न उसका 3 कैंडल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए जैसे इसमें दिख रहा है। तो यहाँ हमारे 2 पॉइंट्स तो मिल गए कि हमारा ट्रेंड भी अप ट्रेंड है और ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, फिर भी हमारा यहाँ पर लॉस हुआ है। यहाँ पर हमारा थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज चेक नियर बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब आप इसको जूम आउट करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ऐसे ही पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर मार्केट बिगिनर्स को ट्रैप करता है। लोग ट्रेड तो ले लेते हैं लेकिन नियर बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक नहीं करते। अब आते हैं डायरेक्ट 4 पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ हमने चेक कर लिया, चलो 1 2 3 4, यहाँ हमको डाउन ट्रेंड भी मिल गया, यहाँ हमारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बन गई और यहाँ अगर आप ट्रेड लोगे तो एक्सपेक्टेशन रहेगी कि यहाँ तक तो मार्केट आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें लॉस हुआ है। तो यहाँ आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज रिट्रेसमेंट चेक विद फिबोनाची। अगर ये 50% से ज्यादा रिट्रेस हो चुका है तो हम इसको सिंपल अवॉइड करने वाले हैं और एसएल हमेशा ये लो पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर रखना है, हल्का सा रूम देके। अब ये 5 पॉइंट्स आपने कवर कर ली। ठीक है, अब इसके हम और एग्जांपल्स देख। तो इस एग्जांपल में सबसे पहले हमने ट्रेंड कंफर्म कर लिया 1 2 3 4। इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट की कैंडल कौन सी है? ब्रेकआउट पे एक नॉर्मल कैंडल बनी। इसके बाद इसने यू टर्न देके हमको एंट्री दे दी, तो हमारा एंट्री हो गई और स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे हल्का सा आ जाएगा। फिर इसने एक और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, आप देख सकते हो, तो इसके तुरंत बाद हम एंट्री ले सकते हैं। फिर इसने एक और एंट्री दी और यहाँ पर भी हमको अच्छा खासा टारगेट मिला। आप देख सकते हो कैसे इस प्लेस पे हमने 2 ट्रेड लिए, दोनों में ऐसे हिट हुआ, और यहाँ पर 3 ट्रेड लिए और तीनों में प्रॉफिट हुआ। ये इन 5 रूल्स की पावर है जब भी आप इनके साथ ट्रेड करोगे। लेकिन कई लोगों को ट्रेंड लाइन में भी डाउट रहता है। ट्रेंड लाइन के ये सिंपल 2 रूल होते हैं, एक तो ज्यादा स्टीप नहीं होनी चाहिए और मिनिमम 2 टच होने चाहिए, इसके बाद आप ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हो। बट ये 5 पॉइंट्स चेक करने के बाद भी आपका ब्रेकआउट ट्रेड फेल हो सकता है। इससे आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज मार्केट आ कहाँ से रहा है। इस एग्जांपल को हम देखते हैं। मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, अब यहाँ से ये रैली करता हुआ इतना ऊपर आ गया। इसके बाद इसने हमको एक लेजिट ब्रेकआउट वाली ट्रेड दी। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है, ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब यहाँ 5 पॉइंट्स हमारे सही हैं। लेकिन फिर भी ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस हो गया क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मूव कर चुका है इतना। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि मूव करने के बाद ब्रेकआउट मिलेगा तब भी वहां आप ट्रेड करोगे, तो ये एक बिगिनर्स मिस्टेक होती है। अब हमें पता लग गया कि इसको कहाँ ट्रेड नहीं करना है या अवॉइड करना है, लेकिन ये ऊपर के लेवल पे काम क्यों नहीं करता सारे पॉइंट्स होने के बाद भी? दैट्स वेयर हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि ऑलवेज फोकस ऑन फर्स्ट मूव और फ्रेश मूव। ये एग्जांपल हमने अभी देखा कि यहाँ पर ये ट्रेड फेल हो गया, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमको ये फर्स्ट ब्रेकआउट मिला है और यहाँ पर हमको एक सेकेंड ब्रेकआउट मिला है। तो यहाँ पर भी 5 कंडीशंस बन रही हैं इन दोनों ब्रेकआउट में, और ये काम इसलिए किए हैं क्योंकि मार्केट में फ्रेश मूवमेंट और फर्स्ट मूवमेंट हमेशा अच्छा काम करती है। तो जैसे ही आपके 5 पॉइंट कंफर्म हो जाए तो कोशिश
कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट या सेकंड ब्रेकआउट में ही आपको ट्रेड लेना है और थर्ड फोर्थ ब्रेकआउट आपको एकदम अवॉइड करने हैं। सबसे अच्छा काम फर्स्ट और सेकंड ब्रेकआउट ही करते हैं मार्केट में। बट अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है कि रेंज को कैसे ट्रेड करें मार्केट में। देखो, रेंज को ट्रेड करने के लिए जो ट्रेंड लाइन के 5 रूल्स हैं उसमें से प्रीवियस ट्रेंड हटा दो और रिट्रेसमेंट चेक विद फिबोनाची हटा दो। बाकी के 3 रूल सेम रहेंगे, एंट्री के, नियर बाय सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के और स्टॉप लॉस प्लेसमेंट के। ये मार्केट में रेंज बनी है और इसने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट की कैंडल क्या हमारी उन तीनों कैंडल्स में से मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है, लेकिन इसने इसका हाई नहीं तोड़ा और यू टर्न देने के बाद भी इसने 3 कैंडल में हमको एंट्री नहीं दी। ठीक है, तो ये हम लीव कर देंगे और इसमें वैसे भी हमारा स्टॉप लॉस सेट हो गया। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो, यहाँ पर भी हमको एक रेंज दिख रही है। रेंज के बाद हमको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट में लाए इस पॉइंट पर, राइट देयर। ऊपर हमारी एंट्री हो जाएगी और इसी पॉइंट पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। एंड जस्ट लुक एट द प्रॉफिट इट गिव। ये सीधा ऊपर चला गया है मार्केट में। बट वी ऑल नो कि साइडवेज मार्केट में ज़्यादातर स्ट्रेटजीज काम नहीं करती और यही मेन रिटेलर फंसते हैं। तो ये पॉइंट तो है कि साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना है, बट साइडवेज होने से पहले कैसे पता करें कि ये साइडवेज है? क्योंकि बनने के बाद तो हर कोई ऊपर नीचे लाइन ड्रॉ करके बता देगा कि ये साइडवेज मार्केट है। इसका सिंपल सा आंसर है, जस्ट लुक एट मार्केट। जनरली मार्केट का बिहेवियर होता है कि 2-3 ट्रेंडी दिन के बाद मार्केट जनरली होल्ड करता है, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं। जैसे 2 दिन मार्केट ट्रेंडी रहा, उसके बाद चौथे 5वें दिन अपनी पोजीशन आधी कर लो या अलर्ट रहकर ट्रेड करो। बट ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मार्केट साइकिल में चलता है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का। बट ब्रेकआउट पर मारूबुजू कैंडल ही सबसे अच्छा काम क्यों करती है? अगर ये जानना है तो इस वीडियो को देख लो। टिल देन लर्न।